क्या परिवर्तन होगा? मैं अपने नजरिए से देख रहा हूं कि बिहार की जनता बिल्कुल त्रस्त और एक तरीके से व्याकुल है। वो विकल्प खोज रही, छटपटाहट है नीचे जमीन पर। मैं आपको विश्वास से ये बात कह रहा हूं। वो किसको चुनेगी मैं ये नहीं जानता हूं, लेकिन छटपटाहट बहुत ज्यादा है। लोग किसी भी तरीके से कोई नया रास्ता चाहते हैं, एक ऐसा रास्ता जिस पर वो ठगा न जाए, जिस पर उसका भरोसा हो। क्योंकि 30, 35, 40 साल के राजनीति से बिहार की जनता त्रस्त हो चुकी है। ये गलत बात लोग बताते हैं कि लोग यहाँ जातियों से नहीं उठेंगे, लोग नहीं समझेंगे, ऐसी बात नहीं है। हम भी तो 16 महीने से चल रहे हैं पैदल, 4,500 गांव में गए हैं, हर जाति विशेष के गांव में गए हैं। कोई मुझे नहीं मिला जो कहता है ना भैया ये बहुत बढ़िया सरकार चल रही है, इसका क्यों विरोध कर रहे हैं। ये जरूर है कि संभव है कि जो आदमी परिवर्तन चाहता है वो हमसे इत्तेफाक न रखे, हमारे साथ न खिलाफ, लेकिन परिवर्तन चाहने वालों की संख्या बिहार में आज बहुत बड़ी है और उसका वो आपको कहीं ना कहीं 25 में परिलक्षित होता दिखेगा। बिहार में बहुत बड़े बदलाव के लिए समाज पूरी तरीके से तैयार बैठा है। अब वो किसके पक्ष में वोट देगा वो अलग बात है, लेकिन बदलाव होना निश्चित है। लालू नीतीश भाजपा के गठबंधन के राज का अंत होना निश्चित है, क्योंकि लोग उस चीज से बहुत ऊब चुके हैं। सर एक सवाल है, इंडिया गुट में नीतीश कुमार को संयोजक बनने पर मल्लिकार्जुन खड़गे बोले कौन बनेगा करोड़पति जैसे बात है। फिर वही बात अभी तो ये सवाल कर चुके, किसने क्या बोला, किसने क्या बोला। अरे भाई, संयोजक अगर इंडिया अलायंस का नीतीश जी को बनना था तो पिछले 6 महीना से कौन रोक रहा था संयोजक बनाने से। अब तो 3 महीना चुनाव रह गया, अब अगर बन भी जाएंगे तो क्या कर लेंगे। और ऐसा कुछ नहीं होता हुआ मैं देख रहा हूं। आप लोगों ने पहले कहा कि नीतीश जी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा, वो तो हुआ नहीं। फिर लोगों ने कहा संयोजक बनाया जाएगा, वो भी नहीं हुआ। नीतीश जी ने जो गठबंधन का नाम बताया वो भी लोगों ने नहीं माना। नीतीश जी को कोई नहीं पूछ रहा है, अपने मुंह मियां मिट्ठू होने की बात है। और नीतीश जी स्वयं से भी तो यही कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं बनना चाहते। आप लोग काहे उनको बेकार चढ़ा रहे हैं। उम्र हो गई है, उनको आराम करने दीजिए। बिहार की जिम्मेवारी है, उसको चला ही नहीं पा रहे। देश का भार काहे उनके कंधे पे आप लोग डाल रहे हैं। सर आपके हिसाब से क्या नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार बनना चाहिए? हमारे समझ से नीतीश कुमार को बिहार की गद्दी छोड़कर किसी काबिल व्यक्ति को देना चाहिए, ताकि बिहार की दशा सुधरे। बिहार की जनता ने उनको 18 बरस जो मान सम्मान जो प्रतिष्ठा दी है, कम से कम नीतीश बाबू को उसका ख्याल रखना चाहिए कि जीवन में जो कुछ भी बने हैं वो इसी बिहार की जनता ने बनाया है। कम से कम उसको और फिर वापस जंगल राज के एरा में न ढकेले। नीतीश कुमार को मैं आपको कैमरे पर बता रहा हूँ, कोई आरजेडी से प्रेम नहीं है। ये आदमी तो पूरे जीवन जंगल राज का, आरजेडी का भय दिखाकर एक कुर्सी पर बैठा है। ये सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार का विंडिक्टिवनेस है, उनका नेचर है। पिछले चुनाव में बिहार की जनता ने उनको 42 सीट देकर जो एक तरीके से उनको जगह दिखा दी, उनके नजर में उनका अपमान कर दिया। तो नीतीश कुमार ने ये सोच समझकर ये निर्णय लिया है कि इसको वापस जंगल राज में सौंप के जाऊं। ये नीतीश कुमार कोई बेवकूफी में नहीं कर रहे हैं, उनकी सोची समझा रणनीति है। वो जानते हैं कि हमारे बाद अगर जंगल राज फिर से वापस आ जाए तो यही बिहार की जनता कहेगी कि अरे भाई कुछ भी कहो, नीतीश कुमार कितना भी खराब था, इससे तो बढ़िया था। अगर उनके बाद कोई अच्छी सरकार बन जाएगी तो लोग कहेगा कि भाई चलो नीतीश कुमार से जान छूटा, बिहार की विकास यात्रा शुरू हुई। तो बिहार के लोग नीतीश कुमार को और गाली न दें, उनकी लेगेसी को याद रखें। इसीलिए नीतीश कुमार चाहते हैं कि फिर से वापस जंगल राज को यहाँ स्टेब्लिश कर दिया जाए। नहीं तो कोई बताए कि भाई जिस जंगल राज पर राजनीति करके 15 साल आप 18 साल से कुर्सी पर बैठे हैं, आज उसी को कह रहे हैं कि तेजस्वी नेता होना चाहिए। और अगर होना चाहिए तो आपको कह रहे कैमरे पे, आज ही क्यों नहीं होना चाहिए भाई। आज भी महागठबंधन की बहुमत है और उसमें आरजेडी सबसे बड़ा दल है। तो नीतीश कुमार को अपना कुर्सी छोड़कर तेजस्वी जी को दे देना चाहिए, ताकि बिहार की जनता के लिए तेजस्वी बढ़िया काम कर सके। जनता भी देख पाए कि भाई कितने काबिल व्यक्ति हैं। बिहार को अगर तेजस्वी सुधार दे, बिहार सुधरना चाहिए, चाहे कोई सुधारे। अगर तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने से बिहार सुधरता है तो वही नीतीश कुमार को कर देना चाहिए। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल और है। अब हो गया पूरा दिन।